नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। वो टॉपिक क्या है? देखिए, पहले मैंने आपको छात्रों के प्रकार बताए थे। 3 प्रकार के होते हैं ना छात्र। पहले होते हैं सरौता की तरह, यानी आधा इधर आधा उधर, उनके पास कुछ नहीं रहता। और उनकी मैडम ने आज क्या पढ़ाया था, ये तो कहेंगे बढ़िया पढ़ाया, लेकिन कैसा पढ़ाया ये उन्हें नहीं मालूम, क्या पढ़ाया ये उन्हें नहीं मालूम। दूसरा प्रकार होता है चलनी की तरह। चलनी जो होती है वो अच्छा तो बाहर निकाल देती है, बुरा अपने अंदर रख लेती है। और तीसरे होते हैं सूप की तरह, कि सूप जो होता है वो अच्छा अपने पास रख लेता है और बुरा बाहर निकाल देता है। ये मैंने छात्रों के प्रकार में आप लोगों को बताया था। आज मैं टीचरों के प्रकार बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। देखिए, टीचर कितने प्रकार के होते हैं। किसी छात्र के जीवन में एक प्रेरणा बनकर उभरती हैं, तो वो कितने प्रकार के हमारे अध्यापक होते हैं या शिक्षक होते हैं या अध्यापिकाएं होती हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षकों के कितने प्रकार होते हैं, आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पहले शिक्षक होते हैं एक औसत शिक्षक। औसत शिक्षक क्या होता है? वो हमें टेल्स अस, वो हमको केवल बताता है। क्या बताता है? कि देखो भाई, ये एक गोला है, बताता है ना, ये एक गोला है, बताता है केवल। और दूसरा टीचर कैसा होता है? वो हमें बताएगा कि दूसरा टीचर जो होता है वो एक्सप्लेनस, यानी वो केवल एक्सप्लेन करेगा। पहला टेल्स अस, पहला बताएगा केवल, दूसरा क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। ये गोला है, ये हरे रंग का है, ये यहाँ आधा नीला है, ये इस तरीके से बनाया गया है, ये ऐसे बना है, इस तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा। और तीसरा टीचर होता है, तीसरे प्रकार का टीचर कैसा होता है? वो क्या करता है? वो डिमोनेस्ट्रेशन, यानी वो डेमो देगा। वो डेमो गोले का डेमो भी देगा कि 360 अंश का होता है ये, और ये इस तरीके से होता है, चौथाई भाग इसका कितने अंश का होता है, फिर आधा कितना होता है, व्यास कितना होता है, त्रिज्या क्या होती है, वो इसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है ना। और चौथे प्रकार कैसा होता है? वो इंस्पायरस। वो हमको इतना इंस्पायर कर देगा, वो इतनी हमको प्रेरणा दे देगा, इतनी हमको मोटिवेशन दे देगा कि जो छात्र या छात्रा उससे पढ़ रही है वो बहुत मोटिवेट हो जाएगी और सेल्फ स्टार्टर हो जाएगी और अपने आप ही अपने सारे कार्य करने लगेगी। तो चौथा प्रकार जो होता है अध्यापकों का, वो सबसे बेस्ट माना गया है। तो ये थे प्रकार हमारे शिक्षकों के। एक छोटा सा दृष्टांत है जिसको मैं बताती हूँ कि अध्यापक चाहें तो बच्चा बहुत आगे निकल सकता है, भले बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और ये कौन करता है? ये चौथा प्रकार जो होता है, यानी वो क्या कर देता है? वो इंस्पायरस, वो हमको इंस्पायर कर देता है। चौथे प्रकार का जो टीचर होता है वो इसी प्रकार का होता है। तो देखिए, जैसे एक बच्चा था, वो एक ग्राउंड में खेल रहा था, स्कूल के ग्राउंड में। तो वहाँ के जो टीचर ने उसको खेलते देखा तो उसके पास गए और कहा कि क्लास चल रही है और तुम बाहर खेल रहे हो। तो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, तो वो जो टीचर होता है वो छड़ी उठाता है और उसको हाथ में मारने के लिए करता है कि हाथ करो अपना आगे। वो ऐसे हाथ अपना आगे कर देता है। जब वो कर देता है तो क्या होता है? वो टीचर देख उसको नहीं मारते हैं। तो वो बच्चा बोलता है, गुरुजी आपने हमको क्यों नहीं मारा? तो वो कहते हैं कि इसलिए नहीं मारा तो क्योंकि तेरे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। तो वो गुरुजी के पास आता है वो बच्चा और कहता है, गुरुजी पढ़ाई की रेखा कहाँ पर होती है? तो गुरुजी उसको बता देते हैं। ऐसे ही वो बच्चा फिर जाता है ग्राउंड में और पेड़ों के पास एक चाकू पड़ा होता है, उस चाकू से वो वहाँ पर अपनी लाइन खींच लेता है। फिर वो गुरु के पास आता है, गुरु से कहता है, गुरुजी अब मारिए, अब तो मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा बन गई है। तो ये देख कर गुरु आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे आगे चलकर। और वास्तव में वही बच्चा आगे चलकर संस्कृत की व्याकरण का रचयिता पाणिनि बना। तो ये जो गुरु था या टीचर का प्रकार था, उसने इतना उसको इंस्पायर कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो आप बताइएगा कि मैं किस प्रकार के टीचरों में आती हूँ, अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और असली यावत जा से पाथर पड़त निशान। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।